नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी चरणों का मतदान हो चुका है खत्म और अब एग्जिट पोल में आ रहे हैं तरह तरह के नतीजे। कहीं लग रहा है भाजपा को झटका तो कहीं बन रही है कांग्रेस की सरकार, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए है अच्छी खबर। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका, बन रही है कांग्रेस की सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एग्जिट पोल और चुनाव नतीजे से पहले गठबंधन और जोड़ तोड़ की हलचल शुरू, यूपी से पंजाब तक पार्टियां हो गई हैं एक्टिव। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे आपको कि बनारस की फिजा इस बार बदल चुकी है और दांव पर है पीएम मोदी की प्रतिष्ठा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वोट की गिनती से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने जताई आशंका, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 10 मार्च को बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में सरकार, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहतर परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा है कि उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और फिर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें भाजपा को जबरदस्त नुकसान होते हुए दिखाया गया है। जहां एक तरफ भाजपा 300 प्लस का दावा कर रही थी और गर्मी निकाल देने की बात कर रही थी, वहां 200 के आसपास समेटने की कई सारी एग्जिट पोल ने कोशिश की है भाजपा को। तो दोस्तों, जिन मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है, वो मीडिया ही अगर भाजपा को नुकसान दिखा रही है, तो क्या इससे यह अंदाजा ना लगाया जाए कि जब असली के नतीजे आएंगे तो भाजपा की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइए। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर आ रही है। जबरदस्त इजाफा सीटों का होता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके क्या कारण है, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। क्या बढ़ती महंगाई भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है, या फिर कोरोना में जिस प्रकार से गंगा में लाशें बहती नजर आई वो भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में भी बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस की बन रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और आपको बता दें कि यहां पर आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 38 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। जी हां दोस्तों, वोट शेयर भले ही कांग्रेस को कम हो, लेकिन यहां पर 38 सीटों के साथ रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों गोवा की, तो गोवा में भी नहीं बन रही है भाजपा की सरकार और यहां पर भी बाजी मारती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा को हर हालत में इन सभी राज्यों में नुकसान होते नजर आ रहा है। तो दोस्तों, फिर से आपसे निवेदन, कारण हमें बताइए कि आखिरकार ऐसा नुकसान भाजपा को क्यों हो रहा है? क्या कोरोना महामारी में विफल हुई सरकार के कारण या फिर महंगाई के कारण? जरूर हमें बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कृपया करके कर दीजिए। एग्जिट पोल और चुनाव नतीजों से पहले गठबंधन और जोड़ तोड़ की हलचल, यूपी से पंजाब तक पार्टियां हो गई हैं एक्टिव। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7वें व आखिरी फेज की 54 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हो रही है। 7वें चरण में शाम 5 बजे तक 54.18% मतदान हुआ है। मतदान समाप्त होते ही देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव हुए और पहले चरण की वोटिंग जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को हुई थी, तो वहीं 7 मार्च को 7वें चरण और अंतिम चरण का मतदान पूर्वांचल के इलाके में हो गया। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी गठबंधन, सपा गठबंधन, बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ और बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल है, तो सपा के साथ आरएलडी, महान दल, सुभाषपा, अपना दल का गठबंधन है। ऐसे में सभी दल सूबे में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सियासी जोड़ तोड़ की कवायद भी
शुरू हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर रखने के लिए अगर जरूरत हुई तो आम आदमी पार्टी यूपी की सरकार बनाने में सपा की मदद करेगी। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में पकड़ बना रही है, लोग अब विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। यूपी को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। हमारी उपलब्धि यह है कि सारी पार्टियां हमारा मैनिफेस्टो कॉपी कर रही हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की बिल की बात हो या कुछ और हो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्ण बहुमत के साथ यूपी सरकार बनाने का दावा किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ी आ रही है। बनारस की फिजा इस बार है बदली और दांव पर है पीएम मोदी की प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को हुआ। 54 सीटों वाले इस चरण के लिए सभी पार्टियां दमखम दिखा चुकी हैं। पीएम मोदी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने चुनाव से ठीक पहले इस धार्मिक नगरी में डेरा जमा लिया था। जिले की 8 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने 2017 में अपना वर्चस्व दिखाया था, लेकिन इस बार की तस्वीर बदली लग रही है। क्या पीएम मोदी का जादू इस बार भी चलेगा? जिस जिले के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार सांसद बनाया, के मौजूदा विधायकों का इम्तिहान होगा और बीजेपी के सामने चुनौती होगी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की, क्योंकि यहां से हारने का मतलब होगा कि इसे एक बड़ी हार के रूप में दिखाया जाए। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा चुनावी यात्रा बनारस की है, ऐसे में उनका गढ़ अब दांव पर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट की गिनती से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने जताई आशंका और भाजपा पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर यूपी चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को जब वोटों की गिनती हो तो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बेईमानी करने में लगे हुए हैं। हमें शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि केवल वोटों की गिनती सही होनी चाहिए और इसमें चाहे बीजेपी का जीते या फिर गठबंधन का जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नरेश टिकैत ने शामली जनपद के रजवाड़ा फार्म हाउस में एक प्रेस वार्ता की थी, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही। नरेश टिकैत ने शक जताया कि 10 मार्च को वोटों की गिनती में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 10 तारीख को गिनती सही होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, ना ही इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है। टिकैत ने कहा कि हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, केवल हम ये चाहते हैं कि जो गिनती हो उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार का मतलब सिर्फ PR है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन में या चीन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी, बेरोजगारी, महंगाई और रुपए की गिरावट को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार का मतलब सिर्फ PR बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि रुपया अपने पर है, रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई है, यूक्रेन के छात्र फंसे हुए हैं, चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और इनको लेकर भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है। वहीं एक अन्य कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने एक ट्वीट में कहा कि रुपया जीवन भर के निचले स्तर पर आ गया है, अमेरिकी डॉलर की तुलना में 76.96 रुपए तक गिर गया है और ये अब तक का सबसे गिरा हुआ स्तर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में तेज हुई तकरार, सांसद लॉकेट चटर्जी ने बागी नेताओं के साथ कर ली बैठक। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद पार्टी नेताओं के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लॉकेट चटर्जी को सोमवार को कोलकाता में एक अज्ञात स्थान पर असंतुष्ट पार्टी नेताओं के साथ बैठक में देखा गया, जिससे राज्य पार्टी इकाई में व्यापक दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। ये घटनाक्रम दिलीप घोष द्वारा चिंतन बैठक में पार्टी की आलोचना करने के लिए चटर्जी की आलोचना करने के एक दिन बाद आया है। सांसद लॉकेट चटर्जी का भी पार्टी से मोहभंग होते दिख रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और वर्तमान अध्यक्ष सुशांत मजूमदार के साथ जुबानी जंग के बाद अब खबर है कि उन्होंने पार्टी से निष्कासित नेताओं के साथ गोपनीय बैठक की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RJD ने किया दावा, उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की बन रही है सरकार। जी दोस्तों, यूपी में
में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 54 सीटों पर मतदान जारी है और इसी बीच उत्तर प्रदेश चुनाव पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि जनता जिस तरह से चुनाव में मतदान कर रही है और बीजेपी के नेताओं को आईना दिखा रही है, उससे साफ है कि सपा की सरकार आ रही है। बीजेपी के नेताओं में परेशानी और चिंता से साबित होता है कि वहां की समाजवादी पार्टी जीत रही है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रदेश के 9 जनपद की 54 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आखिरी चरण की 54 में से 47 सीटें जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव पर बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी, न बसपा को मिलेगी। बनारस में 8 में से 5 सीटें हम जीत रहे हैं और पूर्वांचल में 54 सीटों का चुनाव हो रहा है, इसमें कम से कम 47 सीटें हम जीत रहे हैं। तो दोस्तों 54 में से 47 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। सबको है एग्जिट पोल का इंतजार। यूपी चुनाव में 7वें फेज की वोटिंग के बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि 14 मार्च को शपथ लेंगे अखिलेश यादव। सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर ने यूपी से बीजेपी की विदाई हो चुकी है इसका दावा किया है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन आज एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भाजपा की नींद उड़ सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। आखिरी चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव ने किया दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो चुका है। राज्य में 9 जिलों में फैले पूर्वांचल के कुल 54 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ और जिन जिलों में मतदान हुआ उसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कम से कम 300 सीटें जीतने का दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जीत रही है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वो उतना ही बना जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। वहीं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले ईवीएम पर निगरानी के लिए 2 दिन छुट्टी रखें किसान, काउंटिंग में हो सकती है गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को हो गया और अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका है। ये गिनती में गड़बड़ी करेंगे, ये हारे हुए कैंडिडेट्स को जीत का सर्टिफिकेट देंगे और इसीलिए जनता को अपनी निगाह इन पर रखनी होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में पुलिस वालों से उलझे कैबिनेट मंत्री नीलकंठ त्रिपाठी। जी हां दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में भाजपा को बड़ा झटका, 2 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, भाजपा को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। दोनों ही नेता इस्तीफे के बाद दिल्ली जा रहे हैं और इन दोनों ही नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दिल्ली में आकर दोनों नेता कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों 10 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे। आशीष कुमार साह ने भाजपा से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने विधायक की भी अपनी छोड़ दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन गंगा पर दिया अपना बयान और सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा भारतीयों की निकासी को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस में चुनाव की वजह से ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न जाने कौन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान का दावा करती है।
केंद्र सरकार यूक्रेन से भारतीयों को रेस्क्यू करने में फेल हो गई। अगर उन्होंने भारतीयों को सीधे यूक्रेन से रेस्क्यू किया होता तो मैं इनकी तारीफ करता। यूपी चुनाव के संदर्भ में अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरी को उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम बघेल का दावा, चौंकाने वाले होंगे नतीजे। त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक प्रभारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक खास बातचीत में दावा किया कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावना है और बघेल ने यह भी भरोसा जताया कि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। बघेल ने कहा कि मुझे लगता है कि वोटर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है और कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभर सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के त्रिशंकु विधानसभा होने पर सरकार के गठन में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। कांग्रेस का राज्य में नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथ में है और इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से मतदान में उतरी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में महिला मार्च निकालेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी के साथ जुटेंगी फिल्मी हस्तियां। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी में महिला मार्च का आयोजन करेगी और इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उनकी पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि देश में नारी को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शामिल होंगी। 8 मार्च को दिन में 12 बजे से शुरू होने वाले ये मार्च बेगम हजरत महल चौराहे से गांधी प्रतिमा के पास खत्म होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइकिल निशान वाले बटन पर डाला फेविक्विक, जौनपुर में शरारत, सपा ने की इसकी शिकायत। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। मतदान की शुरुआत से ही हर चरण की तरह एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत की भरमार लगा दी है। चंदौली में एक बूथ पर साइकिल निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक डाल दिया, जिससे मतदान कुछ देर तक बाधित रहा। सपा ने ट्विटर के जरिए इसकी शिकायत की। वहीं चंदौली पुलिस की ओर से बताया गया कि मतदान दोबारा शुरू हो गया है। सपा की ओर से बताया गया कि चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा 380 के बूथ संख्या 137 प्राथमिक विद्यालय करवत में साइकिल के निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक लगा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले को रविवार को देश की राजधानी में रोक लिया, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये बीजेपी है, निहायत गुंडों और लफंगों की पार्टी है। जब ये हार रहे होते हैं तो अपना असली रंग दिखा देते हैं। कथित हमले के वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है, इसीलिए वो हिंसा पर उतर आई है। दिल्ली पुलिस ने भी इस घटना की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इसके लिए थाना स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए गए थे। हालांकि इस कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं थी। गाजीपुर में शराब और पैसे बांटते भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा का चुनाव गाजीपुर जिले में 7 मार्च को होना है और चुनाव प्रचार शनिवार थम गया, लेकिन पार्टी के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश में जुटे हैं। एक मत अपने पक्ष में करने के लिए आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसी तरह का एक मामला जमानिया कोतवाली क्षेत्र में प्रकाश में आया। पुलिस ने शनिवार रात जमानिया के भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 को शराब और पैसे बांटते पकड़ लिया। आरोपियों की कार से 4 पेटी देशी शराब, 60,700 रुपए नकदी, भाजपा चुनाव चिन्ह के 4 पत्ते में कुल 10 स्टिकर बरामद हुए हैं और पूछताछ के बाद सभी का चालान कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूरबीन से रखी जा रही है ईवीएम पर नजर, गठबंधन प्रत्याशी कर रहे हैं 24 घंटे सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले पूरे प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमला बोल रही है। ईवीएम की सुरक्षा में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्था
कर रखी है। प्रत्याशियों की सजगता का एक उदाहरण मेरठ में देखा गया और यहाँ एसपी-आरएलडी गठबंधन के हस्तिनापुर प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थक दूरबीन लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। वहीं स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए योगेश वर्मा ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर हस्तिनापुर के गठबंधन प्रत्याशी ने बाकायदा एक गाड़ी जिप्सी में खड़े होने की व्यवस्था की है और इसी के साथ दूरबीन से ईवीएम पर वो नजर बनाए हुए हैं। इसी तरह स्ट्रांग रूम के आसपास भी किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी और समर्थक दूरबीन का इसमें अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज, जनता से नारा लगवाकर बोले कि बीजेपी को 7 समुंदर पार भेज दो। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जा चुका है और अब आपको बता दें कि 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी में 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें बनारस और आजमगढ़ जिला भी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बनारस में तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव दोस्तों, यदि दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।